नमस्कार दोस्तों, सुबह-सुबह स्कूल में जाते हुए मुझे दिखाई दिए हरे-भरे ये खेत और इनको देख कर के मेरा मन किया कि इसको करूँ मैं कैप्चर। और आप लोग देख सकते हैं दोनों छोर पर जो हरे-भरे खेत दिखाई दे रहे हैं, वो किसानों की वो मेहनत है, जिस मेहनत के बल पर उन्होंने अपने खेतों के अंदर उगाई है फसलें। और कितनी सुंदर सड़कें, गाँव का ये पगडंडी जो आज सड़क के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। लोग बड़े सैर-सपाटे अपनी हेल्थ की भाई चिंता करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और आप लोग देखें कि सड़कें हो रखी हैं गीली। ये सड़कें गीली इसलिए है क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के कारण सड़कें सारी गीली और खेतों में दिखाई दे रहे हैं पीले रंग के फूल, जो कि बताते हैं कि बसंत ऋतु आ चुकी है। और ये एक छोटी सा यहाँ पर ठिकाना जहाँ पर सोमरस गांव के लोग या जो चाहने वाले हैं वो पीते हैं। और गांव के अंदर हम करने जा रहे हैं एक एंट्री। आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि ये कौन सा गांव है। और गांव में एंट्री करते ही हमें मिले भगवान का वो मंदिर, जहां पर सब नतमस्तक होकर के वहाँ पर परमात्मा से अपने लिए और अपने परिवार की खुशियों के लिए कामना करते हैं। और साथ में ही है एक तालाब जो है गांव की पहचान। तालाब के अंदर बहुत कम पानी, और यहाँ से हम लोग ये देखिए ये दूसरा तालाब आया है, इसमें पानी भर भर के है। और गांव की जो पहचान होती है वो तालाब ही होते हैं। और ये एक चौक, आप बता सकते हैं कि ये चौक कौन सा है। लेकिन यहाँ पर बना हुआ गड्ढा भाई बरसात का पानी भर रखा है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन गाँव से जाने वाले रास्ते भी हो चुके हैं अब पक्के, जो भारत के विकास की कहानी कहते हैं। लोग अपने काम पर निकल चुके हैं। और धुंध के मौसम में जो ये सफ़ेद सफ़ेद सी पट्टियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, यही होती हैं हमारे ड्राइविंग के लिए साइन सिग्नल। क्योंकि इनको देख कर के चलें तो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। और साथ में आपको ये एक छोटी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सी एक फैक्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और इस फैक्ट्री में जहाँ तक मुझे लगता है बनते हैं भाई पानी की जो टंकियाँ हैं। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है और गांव के बीचों बीच ये फैक्ट्री बनी हुई है। और आप लोग फिर देख सकते हैं ये है खेत, और खेत के बीचों बीच जा रही है ये काली काली सड़क। और प्रॉपर शाइनिंग देखिए, बरसात हो रखी थी, बरसात के कारण कहीं कहीं सड़क गीली है। लेकिन सड़क के दोनों छोर पर बहुत पेड़ हुआ करते थे, अब पेड़ों की संख्या हो रही है कम। देखो भाई, पेड़ लगाने की ज़रूरत है क्योंकि इको बैलेंस की वजह से समस्या आ रही है ज़्यादा। और हम एक बार फिर से गांव से और एग्जिट हो रहे हैं, और ये है नेशनल हाईवे नंबर 152। जी हाँ, सामने की तरफ ये जाएगा चंडीगढ़। और इसके अपोजिट में अगर जाना है तो ये हिसार चंडीगढ़ हाईवे के नाम से जाना जाता है, जो कि दो बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। 152 नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर देखिए भारत पेट्रोलियम का ये एक ट्रक। भाई इससे दूर रहने की ज़रूरत है क्योंकि आफत कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं होता है। तो बचाव में ही, सावधानी में ही बचाव है। और ये देखिए हम चलते हैं बिल्कुल, ये जो वाइट पट्टी लगी हुई है इस साइड में, जो टू व्हीलर के लिए एक अलग से पाथ बनाया गया उसके ऊपर। और अपनी स्पीड को हम रखते हैं कंट्रोल। लेकिन कुछ लोगों को बाइक चलाते हुए सड़कों पर देखा जो कि बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं। और ये देखिए 152 के चारों तरफ जो है, दोनों तरफ, चारों तरफ तो नहीं, खैर दोनों तरफ लगा रखे हैं पेड़। और हम बिल्कुल मस्ती से आराम से जाते हैं अपने गंतव्य की ओर, क्योंकि बच्चे कर रहे होंगे हमारे स्कूल के अंदर इंतज़ार। ये देखो भाई, मैं कह रहा था ना कि बहुत तेज़ी से लोग बाइक चला करके जाते हैं। हमारी स्पीड रहती है 40 से 50 की, लेकिन ये भाई तो मुझे लगता है कि 80 थोड़ी सी देर में कितने आगे चला गया। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जो टू व्हीलर पर चलते हैं भाई, थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। अगर एक बार किसी कारण से टू व्हीलर नीचे गिर गया तो हड्डी टूटनी तो कम से कम आवश्यक है, वो टूटेगी टूटेगी। और इसलिए टू व्हीलर को बड़े ध्यान से चलाने की आवश्यकता है, हेलमेट पहनने की आवश्यकता है। और ये एक नया एग्ज़िट हमारे लिए जो कि 152 से हट करके जाएगा मेरे गंतव्य की ओर। और ये गंतव्य है मेरा वो गाँव, जिस गाँव के अंदर बना हुआ है मेरा ये वो स्कूल जो है मेरी कर्म भूमि। और गाँव के अंदर भी देखिए आप एंट्री करते ही बिल्कुल सड़कों के ऊपर साइन की जो वाइट पट्टियाँ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, जो आने और जाने वाले के लिए अलग अलग से रास्ता तय करती है। और गांव के दोनों ओर, और ये देखो भाई बरसात हो रखी है, बरसात के कारण पानी हो रखा है इकट्ठा, जिसके कारण कपड़ों को बचाना है ज़रूरी, क्योंकि स्कूल में जाना है साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके। फिर एक और मोड़, मोड़ के ऊपर फिर एक गड्ढा, और वहाँ भी बरसात का पानी हो रखा है इकट्ठा।
तो भाई ये जो ब्लॉक की जो सड़कें बनी हुई हैं ये हैं बड़ी ख़तरनाक, क्योंकि इस पे जिगजैग वे मोटरसाइकिल से चलते हैं तो थोड़ा सा इसमें बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन बरसात के पानी में टूटने का रहता है डर, इसलिए सरकार बनाती है ऐसी जगह पर ये सिमटेड गलियां। और आप लोग देख सकते हैं ये गांव का नज़ारा, और गांव में लोग किसान देखो जा रहा है अपने पशुओं के लिए चारा लेकर के जाने के लिए, और जिन लोगों को जाना है अपने अपने काम, उन्होंने उठा रखे हैं अपने व्हीकल, हमारी तरह वो भी चल दिए हैं अपने काम पर, क्योंकि भाई काम है तो सब कुछ है। और ये देखिए सांड देवता, जो कि जिसको दादा खेड़ा भी कहा जाता है, और लोग अपने अपने गंतव्य में गांव के एक और मंदिर जो कि बड़ा भव्य है, और दूसरी तरफ वो खेल का मैदान जो हमें रखता है स्वस्थ, और गांव के बच्चे खूब खेल मन लगा करके खेलते हैं। और ये सरकारी बिल्डिंग, और एक सरकारी बिल्डिंग और दिखाई दे रही है, और उसके बराबर में पड़ी है ये श्यामलाती ज़मीन, इसके ऊपर भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगा करके इसको हरा भरा किया जा सकता है। और ये देखिए यह सरकारी बिल्डिंग में बहुत पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और अब आ गया है मेरा वो कर्म भूमि जहाँ पर दिन भर करते हैं काम, और ये है मेरा सच्चा मंदिर, और यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है विद्या का दान। बच्चे कर रहे हैं इंतज़ार, लो जी मास्टर जी आ गए हैं। और अब